मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतने लगा। विरहावेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही न रहता। ग्रंथों के पृष्ठ पृष्ठ में वह अपने लिए ठाकुर जी का संकेत पाने का प्रयास करती। कभी कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत कर अपने पास बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती कि भूल ही जाती कि सन्मुख सीढ़ियां हैं। कई बार टकराकर वह जख्मी हो जाती। दासियां साथ तो रहती, पर कभी कभी मीरा की त्वरा का साथ देना उनके लिए असंभव हो जाता। जो मीरा की मनोस्थिति समझते वे तो उसकी सराहना करते, उसकी चरण रज सिर पर चढ़ाते, और ना समझ लोग हंसते और व्यंग्य करते। भोजराज उनके पति उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु वह प्रेम इतना पवित्र था कि वह मीरा को कभी भी पत्नी भाव से न देखते। वह तो सिर्फ ठाकुर जी की दासी ही समझते थे उसे। भोजराज देखते कि होली के उत्सव के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई और वे चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने के लिए। कभी वे छत पर टहल रहे होते और अनजाने में ही किसी और से बातें करने लग जाती। कभी ऐसा भी लगता कि किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों, और ऐसे किसी का हाथ थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या ये अनसुने नाम लेकर थक कर कहती श्री किशोरी जो, और पीछे घूमकर आनंद विह्वल होकर कह उठती मेरे प्राण धन, मेरी श्याम सुंदर। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निर्झरित भजनों को एक पोथी में लिखती जाती। भोजराज को मीरा की अत्यधिक चिंता रहती थी। जब भी वे कहीं बाहर जाते, वापसी पर उनका अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत कर देती। कहीं वे झरोखे से गिरना पड़ी हो, कहीं कोई उसे कुछ खिला पिला न दे। वह तो सब पर सरलता से विश्वास कर लेती है। उस दिन भी भीड़ से टकरा गई थी तो मस्तक से रक्त बहने लगा था। अब जाकर न जाने किस अवस्था में पाऊंगा उसे। मीरा की सुरक्षा की चिंता में भोजराज का उनमें मोह बढ़ने लगा। जिस दिन भोजराज विजय प्राप्त कर लौटते तो ठाकुर जी को कई मिष्ठान भोग लगाते और दास दासियों को पुरस्कार भी देते। एक दिन भोजराज कहने लगे कि आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि ये सब निरर्थक नहीं है, किंतु इतने पर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास तो करना चाहता हूँ, पर अनुभव के बिना विश्वास के पैर नहीं जमते मीरा। कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊं। मीरा ने कहा। नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा है, और अगर है तो क्या प्रमाण है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने को समझाने की, पर देखिए बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। पहले आप मुझे बतलाइए कि आपको क्या कठिनाई होती है, मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच से कहा। बहुत प्रयत्न के पश्चात भी ध्यान में सन्मुख मूर्ति ही सिंहासन पर दिखाई देती है। बस केवल एक बार तुम्हारी गिरधर के दर्शन की लालसा है। पर क्या आप प्रभु का स्मरण करते हैं, मीरा ने पूछा। इस पर भोजराज बोले कि सुना है भगवान भक्तों की बात नहीं टालते। तब तो आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो बात सफल हो, अन्यथा आप सत्य मानिए मेरे नित्य नियम केवल नीरस होकर रह गए हैं। मैं जीवन से निराश सा हो जाता हूँ। कहते कहते भोजराज की आंखें भर आई। वे दूसरी ओर देखकर अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास करने लगे। जय श्री कृष्णा।